अब जब आपको लगा कि आप चाल चल रहे हैं, असल में चाल हम चल रहे थे। जैसे आपने मुझे और राघव को गेस्ट हाउस भेजा था और हमारी घटिया पिक्चर्स क्लिक करवाए। और याद है जब रोहित और मेरी पहली बार लड़ाई हुई थी और आप हमारे कमरे के बाहर कान लगा के सब कुछ सुन रही थी। ऐसा था नहीं शारदा जी, हम चाहते थे आप सब कुछ सुने। सीरियल में आने वाला है एक ज़बरदस्त ट्विस्ट। जी हाँ, इस बार शारदा बुआ को पड़ गया है एक ज़ोरदार चांटा, क्योंकि उन्होंने रीत पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। अब भला मालकिन पर कोई हाथ कैसे उठा सकता है? सजा तो मिलनी ही थी ना। कहानी यहीं से और दिलचस्प हो जाती है। रीत और रोहित मिलकर एक चाल चलते हैं। दोनों अलग अलग होने का नाटक करते हैं ताकि शारदा बुआ को झांसा दिया जा सके। शारदा बुआ को लगता है कि अब रोहित अकेला है, तो वो अपनी सारी जमा पूंजी, सारे पैसे और गहने लेकर उसके साथ नया बिजनेस शुरू करने का फैसला कर लेती हैं। इसके बाद तीनों रोहित, वीरेन और शारदा बुआ पहुंचते हैं उस शूज़ बिजनेस के उद्घाटन पर। शारदा बुआ बेहद खुश होती हैं कि रोहित अब उनकी तरफ आ गया है, लेकिन जैसे ही वो रिबन काटती हैं तभी पूरे बोर्ड में आग लग जाती है। घबराकर शारदा बुआ पूछती हैं, रोहित ये सब क्या है? तो रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, वही जो आपने दूसरों के साथ किया था, अब वही धोखा आपको मिला है। तभी पीछे से आती है रीत और उसे देखकर शारदा बुआ के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि उनके अपने पैसे से उन्हें ही सबक सिखाया जाएगा। शारदा बुआ गुस्से में आकर फिर रीत पर हाथ उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार रीत उनका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है और जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शारदा बुआ इस बार क्या करेंगी, क्योंकि उनकी जमा पूंजी भी गई, इज्जत भी गई और चालें भी उन्हीं पर भारी पड़ गईं।